Hello dear students, good morning all of you. First of all, I would like to welcome all my dear students of Creative International School. I hope that you have completed last exercise in your notebook. Okay, so today we are going to start from page number 115. Okay, so waiting for the parade. As we know, as we discussed in the last lecture, that there were some students who have visited India Gate, right? वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे. अब यहाँ पे परेड की बात चल रही है कि वहाँ परेड थी, उसी के लिए जो है वो लोग वहाँ पे इसलिए वो लोग सब जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे. दे हैव गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट दैट एंड दे वर वेटिंग फॉर द परेड. तो वाइल waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends, and Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. Okay, अब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो खड़े थे परेड देखने के लिए, और जब वो परेड का वेट कर रहे थे ना, जो कांचा था ना, उसके जो फ्रेंड्स थे वो सोचे थे कि परेड जो है वो ख़त्म कहाँ होगी. इसलिए कांचा के हाथ में एक न्यूज़पेपर था जहाँ पे जो परेड थी ना उसका पूरा रूट मतलब पूरा मैप दिया हुआ था कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी. सो विजय चौक जाने वाली थी, फिर विजय चौक से राजपथ से इंडिया गेट, और इंडिया गेट से तिलक मार्ग, और वहाँ से BS जफर मार्ग, और वहाँ से सुभाष मार्ग, और फिर वहाँ से रेड फोर्ट. सो द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट. इसलिए जो है स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, मैप देख रहे थे ताकि परेड जो है वो कहाँ से कहाँ होकर जाएगी. ऑलराइट. ओके, अब विजय चौक कहाँ पे है, यहाँ पे, या हियर वी कैन सी द विजय चौक. विजय चौक से जो है परेड कहाँ जाने वाली थी, राजपथ होके, विजय चौक से राजपथ होके, राजपथ कहाँ है, वेयर इज इट, कहाँ राइट, जनपद दिख रहा है, राजपथ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है. वेयर इज इट, राइट. सो ओके, विजय चौक से राजपथ से फिर इंडिया गेट तो ये रहा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे. फिर वहाँ से होके जाने वाली थी तिलक मार्ग ये रहा, राइट. यहाँ से विजय चौक से निकल के, यहाँ से फिर राजपथ होके, फिर इंडिया गेट होके, फिर तिलक मार्ग से होके, उसके बाद जो है वो BS जफर, ये लोगों ने लगता है मेंशन तो किया नहीं है प्रॉपर. BS जफर यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं. BS जफर आई कांट सी एनी BS जफर हो हियर. पर ये एक्चुअली इन्होंने मैप जो है वो उसमें परेड देख रहे थे कि परेड जो है वो कहाँ से कहाँ होकर जाती है. स्टूडेंट्स, अगर आपको टेक्स्ट बुक में दिखती है आपकी तो बताना मुझे यहाँ पे BS जफर जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, आई कांट सी. ऑलराइट. अब स्टूडेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली वो देखने के बाद, लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ देम. हे सी दैट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन. एक स्टूडेंट बोल रहा है कि देखो वहाँ पे इंडिया गेट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन है. वी कैन सी दैट ये रहा इंडिया गेट, और राष्ट्रपति भवन जो है वो यहाँ पर है, राइट. नाउ द सेकेंड वन इज सेइंग दैट माय मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट. और एक स्टूडेंट जो बोलता है कि मुझे मेरी मम्मा ने बोला था कि विजय चौक से जो है इंडिया गेट जो है वो 2 किलोमीटर दूर है. इंडिया गेट से विजय चौक, इंडिया गेट ये रहा और विजय चौक जो है वो ये रहा, राइट. तो ये दोनों के जगह के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2 किलोमीटर. एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज़ राजपथ. और वो एक स्टूडेंट जो है वो बोलता है कि सबसे लंबा जो रास्ता है वो राजपथ है. यू कैन सी दैट राजपथ जो है सबसे लंबा रास्ता है. ये रिंग रोड है, फिर एक जो है वो कुछ मथुरा रोड दिख रहा है, फिर एक शाहजहाँ रोड है, तिलक मार्ग है, जनपथ है, राजमार्ग या समथिंग ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है ठीक से. सबसे जो बड़ा है वो है, सबसे बड़ा अगर जो मार्ग है ना तो वो है राजपथ.
ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, और पूरे ये जो मैप है उसमें वो 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। बोले जैसे ही अगर ये मैप में अगर 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि ज़मीन पे वो देखा जाए तो रियल में जो डिफरेंस है वो होगा 2 किलोमीटर। नाउ वन बॉय इज सेइंग लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज़। अब आप बोले चलो एक काम करते हैं, हम ये गेस करते हैं कि जो राजपथ है वो कितने किलोमीटर्स जो है वो लंबा है। यू आर राइट, सी इट इज़ रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप। स्केल यहाँ पे जो है लिखी हुई है, येस एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मतलब अगर मैप में अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो वो 1 किलोमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर है तो 2 किलोमीटर है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द एक्चुअल रूट डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, मार्क द रूट, ट्रेस करना है। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। आपको क्या करना है, जो रूट है ना परेड 3 ये मैप 3 में, वहाँ पे इंडिया गेट और राजपथ को मार्क करना है। इंडिया गेट और राजपथ, इंडिया गेट तो ये रहा, यू नो दैट। अब राजपथ जो है मुझे नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको दिख जाए कि कहाँ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में शायद क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है एक्चुअली। सो आई होप कि आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। आपको ढूंढना है कि इंडिया गेट जो राजपथ है ना, उसका अगर रास्ता कहीं मिल रहा है तो कहीं जहाँ से वो मिल रहा है, अगर रास्ता जो है कहीं एक जगह पे जाके अगर ज्वाइन हो रहा है तो वो रूट को जो है आपको ट्रेस करना है। और जो इंडिया गेट और राजपथ है ना, वहाँ पे सर्कल करना है, आपको मार्क करना है। आप मार्क करने के लिए सर्कल कर सकते हो उसके ऊपर। देन सेकेंड थिंग, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। आपको मैप को केयरफुली देखना है और बताना है कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे लंबा जो रास्ता है वो कौन सा है। BS जफर मार्ग है, सुभाष मार्ग है या तिलक मार्ग है। तिलक मार्ग जो है, BS जफर, सुभाष एंड तिलक, पता नहीं मुझे तो BS जफर जो है ना वो तो कहीं दिखा ही नहीं है। लेट मी फाइंड वंस अगेन, शायद दिख जाए आगे कहीं। BS जफर, सुभाष मार्ग तो मेरे को दिखा यहाँ पे। हमें फाइंड क्या करना है, सुभाष मार्ग, BS जफर और तिलक मार्ग। ऑल राइट, तो सुभाष मार्ग तो ये रहा, सुभाष मार्ग राइट, ये भी काफ़ी लंबा है सुभाष मार्ग। और सुभाष मार्ग देख लिया हमने। अब BS जफर जो है, शाह जफर, BS, हाँ BS मतलब ये रहा, सॉरी, बहादुर शाह जफर मार्ग। ओके, इट इज़ रियली लॉन्ग है ना, BS जफर बहुत लंबा लग रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम डॉल्स म्यूजियम से वो स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज़ एंडिंग टिल रेड फोर्ट। सो बहुत लंबा रास्ता, आई थिंक ये होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और क्या है, तिलक मार्ग, वो भी हम देख लेते हैं। तिलक मार्ग, व्हाट इज इट, लेट्स फाइंड इट टुगेदर। या ये रहा तिलक मार्ग। तिलक मार्ग यहीं है, तो आई थिंक तिलक मार्ग तो बहुत छोटा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। और अगर हम कंपेयर करें BS जफर मार्ग को और आई गेस कौन सा था दूसरा, जो सेकेंड वन, गॉड, हाँ सुभाष मार्ग और सुभाष मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, तो सॉरी, बहादुर शाह जफर मार्ग तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन सुभाष मार्ग बहुत आगे तक है। तो डेफिनेटली जो है सुभाष मार्ग जो है वो सबसे बड़ा है। सो सुभाष मार्ग जो है वो सबसे लंबा रूट है। लेट्स सी द आंसर ऑल्सो इन आंसर की। तिलक मार्ग इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। ओह माय गॉड, हम गलत हो गए। एक तो इन दिस ना एक्चुअली आई कांट सी यू नो क्लियरली स्टूडेंट्स, आई कांट सी इन दिस वे। आई होप कि आपको जो नोटबुक टेक्स्ट बुक में आपको क्लियरली दिख पाएगा, तो आप जो है इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तिलक मार्ग तो ये रहा, राइट, दिस इज गोइंग इट, हो सकता है मे बी। सो तिलक मार्ग यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। इफ़ रूबिया वी टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, कि अगर वो जामा मस्जिद से आती है परेड ज्वाइन करने के लिए,
तो फिर उसे कितना चलना पड़ेगा? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, वेयर इज जामा मस्जिद? हियर इट इज़, राइट। अगर वो जामा मस्जिद से आती है तो उसे कितना चलना पड़ेगा, वो आपको जो है फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग? जो टोटल रूट है परेड की वो कितनी लंबी हो सकती है, राइट। एज अ परेड पासेस बाय दे सी चिल्ड्रेन coming on an elephant. These children have got bravery awards. They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children. एक्चुअली जब परेड चल रही होती है ना, तो उस टाइम पे कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी हैं जो एलिफेंट पे बैठे होते हैं और आ रहे होते हैं परेड में। दिस चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड्स, वो जो बच्चे होते हैं ना उनको ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हुए होते हैं। और कलरफुल डांसेस और वो एरोबिक्स जो भी है, दे ऑल्सो एन्जॉय कलरफुल डांसेस एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन। जो एलिफेंट पे बैठे होते हैं ना वो एरोबिक्स भी करते हैं और साथ साथ में कलरफुल डांसेस भी करते हैं। They want to follow the parade to Red Fort. Gappu has seen Red Fort before and tells them about this trip. अब they want to follow, अब उनको बच्चों को क्या करना है, परेड फॉलो करनी है रेड फोर्ट पे। तो गप्पू ने रेड फोर्ट देखा हुआ है, इसलिए जो है वो अपनी ट्रिप के बारे में सबको बताता है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 117। When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. जब वो रेड फोर्ट पर पहुँचे तो लॉन्ग क्यू मतलब कि भीड़, लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी टिकट्स के उसमें। फिर द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। आफ्टर एंटरिंग गेट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। जो मेन एंट्रेंस होता है ना उसको लाहौरी गेट बोलते हैं। और जैसे ही वो एंटर हुए तो वो पहले लेफ़्ट में गए और वो बहुत लॉन्ग कॉरिडोर था जिसमें कुछ शॉप्स थी दोनों साइड पे, उसको बोलते हैं मीना बाज़ार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। और मैंने जो है वहाँ से कुछ बैंगल्स खरीदी थी अपनी सिस्टर के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ मीना बाज़ार एंड लाहौरी गेट, राइट। ओके, and now a map is again given कि 1 centimeter is equals to 100 meter, right. Now you can go straight through नक्कर खाना and reach दीवाने आम। आप जो है अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो नक्कर खाना आएगा, फिर वहाँ से जो है आप दीवाने आम में पहुँच सकते हो। दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। और ये वो जगह थी जहाँ पे जो राजा होते थे वो कॉमन लोगों से जो है मिलते थे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नक्कर खाना, राइट, जहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से ड्रम्स बजाए जाते थे जब मैसेज किंग का भेजना होता था तब। वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। और जैसे ही हम दीवाने आम से आगे गए तो वहाँ पे हमने देखा रंग महल। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और वो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। देयर वर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड, और आगे और भी बिल्डिंग्स थी लेफ़्ट साइड पे। लुक फॉर दिस ऑन द मैप, जो हम इजीली जो है मैप में देख सकते हैं। वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट दिस मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल। फिर जैसे ही वो आगे गए लेफ़्ट साइड में रंग महल के, तो दीवाने खास था जहाँ पे राजा होते थे वो अपने मिनिस्टर से मिलते थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों से मिलते थे वहाँ पे। रंग महल के अंदर की व्यू दी हुई है, इनसाइड दीवाने खास की भी व्यू हमको दी हुई है। अब हमको करना क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, फाइंड आउट मैप 4। अब हमको मैप 4 में से जो हमको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। विच ऑफ दिस इज़ नियरर टू रिवर यमुना, द दीवाने आम और द दीवाने खास। ये जो है वो हमको मैप के अकॉर्डिंग जो है हमको बताना है। रिवर यमुना के पास में, रिवर यमुना, ओके, रिवर कहाँ है, या यमुना रिवर ये रही। यमुना रिवर के पास में क्या है, दीवाने खास है या फिर क्या है, दीवाने आम, दीवाने आम या दीवाने खास। आई थिंक दीवाने खास पास में हुआ ना ज़्यादा। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं इस रूट में, लेट्स सी द आंसर व्हिच वी हैव। दीवाने खास इज़ नियर टू देन, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला कि दीवाने आम जो है, दीवाने खास जो है वो दीवाने आम से,
सॉरी यमुना रिवर के पास जो है वो दीवाने खास है डेफिनेटली, राइट। कैसे? अब दीवाने आम जो है वो यहाँ पे और दीवाने खास यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जो है यमुना रिवर तो लेफ़्ट साइड में है, तो देखा जाए तो दीवाने खास पहले पास पड़ेगा, उसके बाद दीवाने आम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज़ आराम गृह। आराम गृह जो है वो कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में है? आराम गृह, दो बिल्डिंग, रंग महल और हम्मा के बीच में है आराम गृह, राइट। आराम गृह जो है वो हमाम और रंग महल के बीच में है, अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी देन ऑल्सो आंसर, लेट्स सी चेक द आंसर बिटवीन दीवाने खास एंड रंग महल। ओके, एक आंसर करेक्ट है, रंग महल और दीवाने खास। सॉरी, मैं ये देख रही थी, आई एम रियली सॉरी। आराम गृह सेंटर में जो कुछ टोम जैसा दिख रहा है ना, उस पर वो है आराम गृह, है ना। तो रंग महल जो यहाँ राइट साइड में एरो किया हुआ, उसके बाजू में जो है एग्जैक्ट बाजू में दीवाने खास है। हम्मा जो है, हमाम जो है सॉरी, वो उसके पहले है। ओके, मैंने दीवाने खास देखा नहीं, आई थॉट कि वो नीचे वाला है। सो आंसर इज दीवाने खास एंड रंग महल के बीच में जो है वो आराम गृह है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। अगर हम रंग महल से हमाम की तरफ जाते हैं तो कौन सी बिल्डिंग से हम पास होंगे रंग महल से हमाम तक? रंग महल से हमाम तक तो आराम गृह आएगा, दीवाने खास आएगा, अगर हम रंग महल से हमाम तक जाते हैं तो डेफिनेटली आराम गृह बीच में आ रहा है ना, और दीवाने खास और आराम गृह बीच में आता है। देन ऑल्सो लेट्स चेक द आंसर वन मोर टाइम। सो दीवाने खास एंड रंग महल करेक्ट है हमारा आंसर। फाइनली वी आर करेक्ट, गोइंग करेक्ट स्टूडेंट्स। सो वी पास फ्रॉम दीवाने खास एंड आराम गृह वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। आपको आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। हाँ, देन विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। ओके, कौन सी बिल्डिंग जो है मीना बाज़ार से सबसे दूर है? फारदेस्ट मतलब कि सबसे दूर। मीना बाज़ार ये रहा, तो मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग होगी? लेट्स फाइंड आउट। आई थिंक सो मीना बाज़ार से सबसे दूर इफ़ वी टॉक अबाउट, तो सबसे दूर या तो ये कॉर्नर या तो ये कॉर्नर, मोती मस्जिद हो सकता है और एल्स मोती महल भी हो सकता है। इफ़ यू फॉलो द वे, आई थिंक मोती महल, सॉरी मोती मस्जिद अकॉर्डिंग टू मी। देन ऑल्सो लेट्स चेक इट। ओके, हमाम इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार, ऑल राइट। एक्चुअली यहाँ पे आंसर में तो हमाम दिया हुआ है, हमाम सबसे दूर बिल्डिंग है। ओके, मोती मस्जिद उसके पास में ही है। आई थिंक मोती मस्जिद की अगर हम बात करें, हमाम आजू बाजू में ही है। इट डज़ नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, पर आई थिंक यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है तो मे बी मोती मस्जिद नहीं हमाम ही हो सकता है, बट आई थिंक दोनों करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट, अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। लाहौरी गेट से दीवाने खास कितना दूर हो सकता है? लाहौरी गेट से दीवाने खास, ओके, कितना दूर हो सकता है? यू हैव टू गेस, राइट। हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से जो है वो यहाँ पे लाहौरी गेट तक कितना दूर हो सकता है, वो हमको फाइंड आउट करना है। स्केल दी है, स्केल के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है। ऑल राइट, लेट्स सी दैट कितना होगा। इट्स अबाउट 600 मीटर्स। यहाँ पे एक्चुअली मैप में मुझे तो क्लियरली कुछ दिखने वाला नहीं है, आई कांट सी क्लियरली, बट इन टेक्स्ट बुक यू कैन सी दैट। ऑल राइट, तो टोटल 600 मीटर जो है वो जो है डिफरेंस लाहौरी गेट से लेके दीवाने खास तक जो है 600 मीटर का डिफरेंस है। सो टुडे स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट अप टू पेज नंबर 118। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस है वहीं आपको आंसर्स लिखने हैं, नोटबुक पे ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। सो पेज नंबर
115, 116 and 117 we have to complete today. by पेज नंबर 118 तक वहाँ जहाँ जितने क्वेश्चंस है उतने क्वेश्चन के आंसर जो है आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर्स के साथ में नोटबुक में लिखना है. आई विल सेंड यू द आंसर की फ्रॉम दैट यू कैन राइट. आई थिंक थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा स्पेशली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. एक्चुअली एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैप है और वो भी आपको बिना दिखाए बिना समझाए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है. आई नो, बट देन ऑल्सो इफ़ यू विल वॉच इट अगेन एंड अगेन, आप टेक्स्ट बुक में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स. देन ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन आई विल हेल्प यू. ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय.